Hello, friends. Good evening, and welcome to the 10th episode of Satya Speaks. आज जो मैं बात करने वाला हूँ एक सेंसिटिव टॉपिक है जो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हो जाते हैं, खुद भुगत रहे हैं प्रॉब्लम। उनका तो ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहता है, पर जो परिवार है, फैमिली, माँ बाप, उनके ऊपर कैसा असर होता है। कोई भी माँ बच्चा पैदा होने के बाद बहुत ही खुश होती है कि वो माँ बन गई, और जो मदरहुड है उसको लेके वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। इट्स एक्चुअली बहुत ही रिवार्डिंग मोमेंट होता है माँ बाप के लिए। बच्चे का पैदा होना बहुत ही खुशी की मौका होता है, पर जब पता चलता है कि बच्चे का परवरिश जो करना है आम बच्चों की तरह नहीं होगा। बच्चा जो पैदा हुआ है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नॉर्मल या नॉर्मल से भी बेहतर नहीं है। उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, ऑटिज़म, एडीएचडी या ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म देखभाल की ज़रूरत पड़ता है। पेरेंट्स का दिल टूट जाता है। वो इतना परेशान हो जाते हैं पेरेंटिंग से। अक्सर ये लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ताना, या खुद खुद को ही गिल्टी महसूस करते हैं। हमारा क्या प्रॉब्लम था, या हमारे शरीर में क्या खामियां थी, कोई जेनेटिक इशू था कि क्या था, या हमारा परवरिश में कोई गलती हो गई क्या, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा बच्चा क्यों नॉर्मल नहीं है। वो दुखी हो जाते हैं। अब ये जो दुखी है छोटा मोटा भी नहीं है, वो एक दिन के लिए नहीं है। बच्चे का अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, सालों साल उसका देखभाल करना पड़ेगा। और अगर उसका अर्ली इंटरवेंशन सही नहीं रहा, अर्ली इंटरवेंशन इनएडेक्वेट रहा, तो शायद बच्चे का देखभाल जिंदगी भर करना पड़े। ऐसे हालात में माँ बाप जो है ना, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर भी अपना दुख बता भी देते हैं कई बार, क्योंकि उनका जो प्रेशर है, उनका जो प्रॉब्लम है, वो इस हद तक आ जाता है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, तनाव से लेके डाइवोर्स तक हो जाता है। हम्म, किसी ने मेरे को 2 दिन पहले फ़ोन किया, सर मेरा बच्चा जो है ऑटिज़म अफेक्टेड है, मैं इलाज तो कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, पर सर टूट चुका हूँ, शायद मैं सुसाइड कर लूँ, शायद हम माँ बाप दोनों ही सुसाइड कर लूँगे। मतलब हाउ ए पर्सन कैन थिंक ऑफ सुसाइड। मैंने कहा क्यों, इतना प्रेशर में क्यों आते हो सर, सो नहीं पाते, बच्चा रात भर तंग करता है, रो रो के, जो अक्सर होता है ऑटिज़म के प्रॉब्लम के साथ, मेल्ट डाउन कहते हैं, इतना होता है कि हम उसका रोना धोना सहन नहीं कर पाते। पर उसका कोई हल भी दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई आसान तरीका, कोई दवा ऐसा तो है ही नहीं। तो
पेरेंट जो है वो टूट जाते हैं। अब मुझे ऐसे इक्का दुक्का नहीं, कई सारे पेरेंट मिलते हैं। जब मैं वो डायग्नोसिस भी बताता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि लोग रो पड़ते हैं। सर सचमुच ऐसा हो गया है क्या? इसका कोई हल है क्या? कभी हमारा बच्चा जरा सा भी नॉर्मल बच्चे की तरह हो सकता है? मैं सीधा सीधा आंसर दे नहीं पाता हूँ। जो लोग पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है, हाँ और ना। हाँ इसीलिए कि अगर सही इलाज, सही डोजेस ऑफ थेरेपी, हाँ, अगर मिल जाता है, सही इकोसिस्टम मिल जाता है, सही प्रोफेशनल्स मिलते हैं, टीम मिल जाता है, तो बच्चे में डेवलपमेंट नॉर्मल लेवल तक हो जाता है। नॉर्मल होके बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। पर देर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, यानी कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो तो बच्चे में वो मिस करने का पॉसिबिलिटी है। बच्चे जो नॉर्मल नहीं हो पाते अर्ली इंटरवेंशन मिस होने की वजह से, जिंदगी भर उन्हें न्यूरोडाइवर्स या चाइल्ड और पर्सन विथ स्पेशल नीड ही लेवल के साथ जीना पड़ेगा। ये जो डिसेबलिंग कंडीशन है, ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है ना, अक्सर डिसेबिलिटी को चैरिटी के नज़र से ही देखता है। इलाज के लिए जो कुछ चाहिए, ज़रूरतें जो है, वो जो माहौल पैदा करना चाहिए, वो क्रिएट करने के बजाय डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स है, उसका जो एग्रेसिव इंटेंसिव मल्टीमोडल थेरेपी का जो इकोसिस्टम बिल्टअप करने के बजाय उनको लगता है कि ये थोड़ा सा जैसे चैरिटी दे दें, कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दें, तो जैसे वो गुजारा कर ले। जिंदगी गुजारना नहीं, जिंदगी तो जीना है। और मेरा जो पेरेंट्स के लिए कई बार थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो कोशिश करता हूँ, मैं ये कहता हूँ, अब देखिए कोई नॉर्मल बच्चे का भी पेरेंटिंग ईजी तो नहीं है। कोई नॉर्मल बच्चा भी शरारत कर सकता है, कुछ भी तंग कर सकता है, माँ बाप को परेशानी हो सकती है नॉर्मल बच्चे के परवरिश में। नॉर्मल बच्चा भी बीमार तो पड़ता है, कई बार अलग अलग टाइप के बीमारी से जूझना तो पड़ता है। पर अगर डिसेबिलिटी आ गया तो उसका जो डोजेस है वो बढ़ जाता है, जो लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी आपको नॉर्मल बच्चे का परवरिश में जो चैलेंजेस आता है, डिसेबिलिटी अफेक्टेड बच्चे का परवरिश का जो चैलेंज है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। बट आपको पेरेंटिंग का जो है उसका एक प्रॉब्लम के बजाय उसको एक टास्क अगर समझते हैं, तो आपका इंटेलिजेंस, आपका जो भी हुनर है, आपका जो भी रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल करके एक तो आप बच्चे का डेवलपमेंट करवा सकते हैं, दूसरा खुद का भी जिंदगी तबाह होने से रोक सकते हैं। कई बार लोगों में गलत फहमियाँ रहता है और कुछ हद तक पेरेंट्स या दोस्त वो इग्नोरेंट होने की वजह से कुछ तो दोषी ठहराते हैं कि अरे आपने ढंग से बोलना नहीं सिखाया, शायद आपने वो टीवी के साथ छोड़ दिया, मोबाइल के साथ छोड़ दिया, इसीलिए ऐसा हो गया। स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे को
स्क्रीन टाइम आप दे रहे हैं, मोबाइल के साथ या टीवी के साथ छोड़ रहे हैं, वो तो उतना अच्छा नहीं है। पर कोई टीवी के वजह से ब्रेन डैमेज नहीं हो जाता है, मोबाइल के वजह से ब्रेन डैमेज नहीं हो जाता है। इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं, नॉर्मल बच्चों का जो शरारत या चंचलता, उससे कई ज़्यादा चंचलता ऐसे बच्चों में रहता है। नॉर्मल बच्चे भी कुछ तोड़फोड़ करते हैं, तो ये बच्चे उससे कई ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं, या फैमिली मेम्बर या केयर गिवर को भी अटैक कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर यानी खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। तो ये सब जो है ना, नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इन बच्चों को आपको प्रोफेशनल केयर तो देना ही है, और प्रोफेशनल केयर बच्चे को तो देना है, कभी कभी पेरेंट को भी प्रोफेशनल केयर की ज़रूरत पड़ता है। आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका मेंटल हेल्थ अगर आप आपे में बाहर आ रहे हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो काउंसलर के पास भी शायद आपको जाना चाहिए। कई ऐसे ट्रेडिशनल रेमेडीज़ भी हैं हमारे यहाँ, जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह, उससे भी आप अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। दोनों पेरेंट अगर एक दूसरे को सपोर्ट करे, मदद करे, जॉइंटली टुगेदर यू कैन क्रिएट मिराकल्स। आप एक साथ मिलके अगर काम करते हैं बच्चे का भलाई के लिए, आप सफल हो सकते हैं। पर एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे तो जो मेन टास्क है बच्चे का परवरिश, वो कहीं पे सफ़र करेगा ही करेगा। यानी आपको मिल के काम करना है। पेरेंटिंग आसान नहीं होता, नॉर्मल बच्चे का भी पेरेंटिंग आसान नहीं होता। अगर आप स्पेशल बच्चों का पेरेंटिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे का साथ देना है, प्रोफेशनल केयर तो लेना है, और जो मल्टी मोडल इंटेंसिव थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में अवेलेबल है और कई जगह पे अवेलेबल है, वो आप बच्चे को दिलवाइए, ताकि बच्चे का जो प्रॉब्लम है, बच्चे का जो नीड है, वो सही हो सके। नीड बेस्ड इंटरवेंशन से बच्चे का फंक्शनल स्किल डेवलप हो सके, और आप अपना बच्चे का एक सुरक्षित या सुनिश्चित भविष्य अब बना सकेंगे। तो जो टूट रहे हैं पेरेंट्स, जो बिखर रहे हैं शादियाँ, कई लोग सचमुच भी जैसे टूट चुके हैं, किसी ने सुसाइड भी कर लिया है या ऐसे कुछ हो रहा है। मुझे उन लोगों के लिए सिंपैथी है। मैं चाहूँगा अगर ऐसे पेरेंट्स सिर्फ काउंसलिंग के लिए भी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में आना चाहेंगे, उनका स्वागत है। हम उनका मेंटल हेल्थ के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनका भी ख्याल रखेंगे और उनको उनका मेंटल हेल्थ का एक उपचार देंगे, ताकि वो नॉर्मल रह सके और वो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए काबिल रह सके, और अपना जो टाइम है, अपना जो रिसोर्स है, अपना जो इंटेलिजेंस है, उसका इस्तेमाल करके ये पेरेंटिंग को एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम के बदले एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी में बदल दें, ताकि वो चैलेंज के वजह से आप और भी ज़्यादा काबिल बन जाए, आप और भी ज़्यादा कम्पिटेंट बन जाए, आपका ज़िंदगी में एक मकसद आ जाए। और डिसेबिलिटी अफेक्टेड बच्चों का अगर पेरेंटिंग आपने किया है तो मेरा तो आपको प्रणाम। आप कामयाब हो, ये मेरा कामना है, गुड विशेस है। और जब भी आपको ज़रूरत है हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। नमस्कार।